अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में सारी डिस्कशन की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडरल बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में कई बार आ चुका है और स्मार्ट सिलेबस का ये पहला टॉपिक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला वो अगर आपने नहीं सुना हुआ तो उसको जाके एक बार सुन लें, क्योंकि उसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था उसी को इसके अंदर हमने यूज़ करना है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं सीखी हुई तो ये आपको फैराडेज लॉ जो है ये समझ नहीं आने वाला। उसको जाके एक बार लाजमी तौर पे उसको एक बार सुन लें। तो स्टार्ट करते हैं। अब फैराडेज लॉ जो है उसकी जो एक तो फिगर है वो आपके सामने बनी हुई है। ये आपके पास रेलिंग्स हैं, ठीक है। रेलिंग से रिलेटेड आपने पहले भी ये टॉपिक किया हुआ है। रेलिंग्स हैं और रेलिंग्स के ऊपर एक कॉपर वायर जो है ये हमने रखी हुई है, ठीक हो गया। अब ये जो कॉपर वायर है ये इन इन रेलिंग्स के ऊपर इस तरह से मूव कर सकती है, आगे पीछे इसको हम मूव करवा सकते हैं और हम इसको करवाएंगे। और हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खुद से यहाँ पर अप्लाई की हुई है। क्रॉस जो है, ये क्रॉस का जो सिंबल है ये इस चीज़ को शो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेज है या इन टू द पेपर है, ठीक हो गया। अब आपने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें सीख ली कि जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई कॉपर वायर को आप मूव करवाते हैं तो उसका फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। और जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब होता है किसी भी कंडक्टर लूप के अंदर, कंडक्टिंग किसी भी कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर, तो वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट होती है। अब उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट होता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी और इसकी सारी कंडीशन भी मैंने आपको बताई कि आपके पास जो लूप है वो क्लोज होना चाहिए। ज़ाहिर क्लोज होगा तो तब ही तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो करेगा। अगर वो डिस्कनेक्ट होगा तो करंट का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और दूसरा उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको आपने चेंज करना है, उसको आपने फिक्स नहीं रखना। यानी कि इसको अगर मैं यहीं पर रोक दूँ, ये जो कंडक्टर है, तो इसके अंदर कोई भी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जनरेट नहीं होने वाला। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करवाने के लिए इसको मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फ्लक्स जो है वो चेंज हो। और तीसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी, ये फ्लक्स वाली, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस एरिया के साथ जो एंगल है इसको आपने जो है पैरेलल नहीं रखना। इट शुड बी एट सम एंगल, कोई भी एंगल होना चाहिए, कोई भी इंक्लाइंड एंगल हो जिसमें आपको फ्लक्स की कुछ वैल्यू मिल रही हो, तो फिर जो है आपके पास इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट होगी। अब बच्चे इस चीज़ को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? या तो आप, यानी कि एक तो आपके पास ये है कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको स्ट्रॉन्ग कर दें, फिर जो है वो फ्लक्स आपका चेंज हो सकता है। या आप एरिया जो है इसको आप बड़ा कर लें या छोटा कर लें, तो इससे भी आपका जो फ्लक्स है वो चेंज हो सकता है। या आपके पास एक ये एंगल है जो बी और ए के दरमियान एंगल है, इसको आप चेंज करें तो फिर भी आपका जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक है। तो इसके अंदर फैराडेज लॉ के अंदर हम जो है वो हमने जो डील करना है वो एरिया के साथ करना है, ठीक है। हम एरिया को चेंज करके फ्लक्स जो है उसको चेंज करेंगे। इनिशियली जो कॉपर वायर है वो यहाँ पर है, इस पोजीशन पे है, ए पोजीशन के ऊपर पड़ी हुई है। इसके ऊपर मैंने कुछ वेलोसिटी अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की, तो ये यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ से है। इस तरफ मैंने इस पर फोर्स लगाई और ये इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया और ये इस बी पोजीशन पे आ गई। आपने ये सारी चीज़ें जो वेलोसिटी है ये सारी चीज़ें अभी इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी x1 थी और x1 से ये मूव करके इस पोजीशन पे आ गई। वहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया, x2, ठीक हो गया। अब इसकी जो चेंज आया डिस्टेंस के अंदर वो उसको आप dx भी कह सकते हैं, डेल्टा x भी कह सकते हैं। दोनों चेंज के लिए ज़ाहिर होते हैं। dx से आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैं इसको डेल्टा x कर देता हूँ, ठीक है। डेल्टा x क्या शो कर रहा है, इसके अंदर जो चेंज आई, पहले इसकी पोजीशन x1 थी, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, ये इस बी पोजीशन पे आ गई। उस जो बी पोजीशन का इसका डिस्टेंस जो बना वो x2 हो गया। जो इसका टोटल ओवरऑल जो चेंज आई वो डेल्टा x आई, ठीक है। ये अगर आपने निकालनी हो डेल्टा x, आपने अगर निकालना हो तो आप x2 में से x1 को माइनस कर दें तो आपके पास डेल्टा x जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। तो देखें पहले जब इनिशियल पोजीशन में अगर आप देखें इसका ये एरिया बन रहा था ना, लेंथ इनटू विड्थ, इसकी लेंथ जो है वो l है और जो चौड़ाई है वो x1 है। तो इनिशियली इसका जो एरिया था वो ये बन रहा था। हमने क्या किया, जब इसको यहाँ से मूव करवाया, जब इसको मूव करवाना शुरू किया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी हमने अप्लाई की हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होने लग गया क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। आपने इसको मूव करवा दिया इस कंडक्टर
कंडक्टिंग कॉइल को आपने जब मूव करवाया तो फ्लक्स चेंज होने लग गया। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो अब हम फ्लक्स जो है वो किस तरह से चेंज करवा रहे हैं, इसका एरिया चेंज करवा के। पहले इसका एरिया ये बन रहा था, जब इसको हमने डिस्प्लेस करके इस पॉइंट पे लेके आए तो अब इसका एरिया ये हो गया, बड़ा हो गया एरिया। तो हम इसका जो एरिया है वो चेंज करवा के इसका जो फ्लक्स है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। ये ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, ये सारा पुरानी बातें हैं। ओके, अब इससे प्रीवियस टॉपिक है मोशनल ईएमएफ वाला। मोशनल ईएमएफ जो है उसकी डेरिवेशन चूंकि आपके कोर्स में नहीं है तो मैं डायरेक्ट जो है वो फार्मूले पे आता हूँ। मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला होता है बच्चे, ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ, ये इंड्यूस ईएमएफ होती है। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। वी बी एल साइन थीटा होता है। साइन थीटा जो एंगल है ये बेसिकली वेलोसिटी और इस बी के दरमियान होता है। क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। अगर आप इसका एंगल देखें वो 90 डिग्री बन रहा है, तो वो 90 और वो साइन 91 हो जाता है। तो ये आपके पास मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला है वो आ गया। इसका जो प्रूफ है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। आपने बस इस फार्मूले को ज़हन में रखना है। ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल होती है, माइनस वी बी एल। अब वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को बच्चे आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी आपके पास जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स है पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है इसको यहाँ पर ऊपर जो मोशनल ईएमएफ वाला फार्मूला है इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू बी एल। ये आ गया, बड़ा सिंपल है इसके अंदर, ये सिंपल इसकी मैथमेटिक्स, ये हमारा जो मेन फोकस है, हमने ये चीज़ लेके आनी है, इस चीज़ को प्रूव करना है। यही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो 3-4 स्टेप्स हैं, तो इंशाल्लाह ये बड़ा सिंपल करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर देखें, ये हमने सिंपल वेलोसिटी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अगर मैं इसको एक बार इस तरह से अरेंज करके लिखूँ, माइनस डेल्टा एक्स इंटू एल, एल इसके साथ में लिख दूँ, ओवर डेल्टा टी इंटू, बाकी आपके पास ये बी बच गया, इसको बी को साथ इसके लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, बस इसको कुछ भी नहीं किया, अरेंज करके लिख दिया, रीअरेंज कर लिया। अब ये देखें, ये जो डेल्टा एक्स है ये आपके पास चौड़ाई है। ठीक है, ये जो आपके पास एरिया बन रहा है पूरा, ये वाला जो एरिया बन रहा है इसकी जो चौड़ाई है वो आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स है। वेयर एल जो है, एल इसकी लंबाई है। ठीक है, दोनों क्योंकि लेंथ तो सेम ही रहेगी, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, तो एल इसकी लंबाई है और डेल्टा एक्स इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो बच्चे लेंथ इनटू विड्थ जो है ये आपने पढ़ा हुआ है, लेंथ इनटू विड्थ जो है ये आपके पास क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि इसके एरिया में चेंज आया, पहले इसका एरिया कुछ, यहाँ पर एरिया कुछ था, यहाँ पर एरिया इसका कुछ हो गया, इसके एरिया के अंदर चेंज आया, तो अब उस एरिया की चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज की फॉर्म में लिखेंगे, माइनस डेल्टा एक्स इंटू एल, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा ए। ठीक है, चेंज इन एरिया, जो यहाँ पर एरिया, जो एरिया के अंदर चेंज आया उसको सिंपली हमने यहाँ पर लिख लिया, ओवर डेल्टा टी इंटू बी। ये आपके पास एक इसका रिलेशनशिप आ गया। अब वापस आते हैं फ्लक्स के ऊपर, यहाँ पर ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसको मैं दोबारा से रीराइट करता हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चे क्या होता है, बी डॉट डेल्टा ए। ठीक है, अगर चेंज की मैं बात करूँ, फ्लक्स चेंज हो रहा है, हमने फ्लक्स जो चेंज किया है वो किसकी वजह से किया है, एरिया को चेंज करके किया। तो जब सिंपल फ्लक्स लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, जब चेंज इन फ्लक्स लिखेंगे तो हम देखेंगे कि चेंज किस चीज़ में आप कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इस केस में हमने चेंज किया एरिया के अंदर, तो चेंज इन फ्लक्स क्या आ जाएगा, चेंज इन एरिया के साथ आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कोई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो डेल्टा आ जाता। क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया को चेंज किया है तो इस वजह से जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपके पास डेल्टा ए की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब सिंपल करना ये है, काम ख़त्म हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको सिंपल यहाँ पर हमने पुट कर देना है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको एक बार मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी डॉट डेल्टा ए
ठीक है, ओवर डेल्टा टी। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका जो न्यूमरेटर है वो आप देख सकते हैं सेम है, तो इसकी जगह मैं डेल्टा फाई एम भी पुट कर सकता हूँ, फ्लक्स भी पुट कर सकता हूँ। तो उसको जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये आपके पास बचे जो इसका रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई, यहाँ पर बेशक आप एम भी लिख लें, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओवर डेल्टा टी। तो ये चीज़ हमने जो थी प्रूव करनी थी, ठीक है। ये आपके पास ये सबसे आप ये कह लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो आपने जो है प्रूव कर दी। तो यहाँ पर तो हमने कंसीडर किया था अगर आपके पास कॉइल का एक लूप है, क्योंकि एक लूप को समझ के हम क्या करते हैं उसको n नंबर ऑफ लूप के ऊपर अप्लाई कर देते होते हैं। तो एक लूप के लिए, सिंगल लूप के लिए आपके पास ये फार्मूला आ गया। अगर आपके पास यहाँ पर कॉइल के n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर n का इजाफा कर देंगे, फिर n इज द नंबर ऑफ लूप, डेल्टा फाई m ओवर डेल्टा t। तो ये आपके पास बच्चे फाइनल रिजल्ट आ गया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इसकी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, ये आपसे क्या कह रहा है। वैसे तो इसकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, अब इसकी जो फाइनल रिजल्ट आया है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बच्चे आपको ये बात कर रहा है, ये आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है, ईएमएफ, ठीक है। तो इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टिंग कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जो पोर्शन है अगर आप इसको देखें, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही तो है, ये जो आपका ऊपर आया था ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। टाइम के साथ साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसको आप क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक हो गया। तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही तो है। तो इसको इसकी आप स्टेटमेंट जो है इसको आप यूं भी कह सकते हैं, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टिंग कॉइल। एक कॉइल के अंदर जो इंड्यूस जो ईएमएफ है जो इंड्यूस होती है और उस कॉइल के जो लूप हैं वो n नंबर ऑफ लूप हैं, वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। जितना इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा उतना जो है वो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आएगी। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है इस कॉइल के अंदर, जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है इस कंडक्टर के अंदर, जो इंड्यूस करंट जो पैदा होगी, जो कि यहाँ पर हमने गल्वानोमीटर भी अटैच कर रखा है, जब आप इसको मूव करवाते हैं तो ये कुछ लाजमी तौर पे कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इस कॉइल को इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाने की वजह से जो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर फ्लक्स में चेंज लेके आएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की जो इंड्यूस करंट है वो पैदा होगी, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया भी था। आप जितना तेज़ी से मूव करवाएंगे, जैसे वहाँ पर हमने कॉइल और मैग्नेट की बात की थी, यहाँ पर आप इस कॉइल की बात कर लें, आप इसको जितना तेज़ी से मूव करवाएंगे, जितना तेज़ी से इधर लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट होगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक हो गया। तो ये उसकी कंडीशन में भी हमने पढ़ा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो होगा तब जाके आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी। अगर आप इसको स्टिल यहीं पे रखें तो कोई इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा नहीं होगी। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी किस्म का सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा मैसेज करके। ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई अगर आपके पास पेपर में ये आ जाता है तो आपने सिंपली करना, ये फिगर बनानी है, ये उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद ये आप मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके आएँ और सिंपल मोशनल ईएमएफ वाले फार्मूले से स्टार्ट करें और उसके अंदर फ्लक्स को यूटिलाइज़ करके इसको एरिया को, ये जो लेंथ और विड्थ का जो इसके अंदर रिलेशन बनता है इसको एरिया में कन्वर्ट करें और उसके बाद इसकी जो फ्लक्स की वैल्यू है इसको आप इसके अंदर पुट कर दें और एंड पे आप जो है वो n नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लें। और ये जो नेगेटिव साइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर एक तवील बहस है जो कि लेंज़ेस लॉ के अंदर हम करेंगे। वो बहस जो है वो सारी इस नेगेटिव साइन के ऊपर ही है, क्योंकि ये आपकी जो इंड्यूस ईएमएफ आ रही है ये नेगेटिव कैसे आ रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, करंट ये तो स्केलर है, ये जितनी भी डिबेट है वो सारी चीज़ें जो है वो हम जब लेंजेस लॉ पढ़ेंगे ये नेगेटिव साइन को ही वहाँ पर एक्सप्लेन करना है, उसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं होगी। तो ये सारी जो नेगेटिव साइन की जो बहस है वो हम लेंजेस लॉ के अंदर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।